जब हम मेगालोडॉन का नाम सुनते हैं तो जहन में फिल्मों का कोई खौफनाक अफरीत आता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। ये कहानी है एक असली देव की, ऑटोडस मेगालोडॉन, एक ऐसा जानवर जिसने समुद्रों पर एक तवील अरसे तक हुकूमत की। तो चलें इसकी मुकम्मल दास्तान को खोजते हैं। जरा इस एक अदद पर गौर करें, 2 करोड़ साल। ये कोई छोटी मोटी मुद्दत नहीं है। इतने लंबे अरसे तक मेगालोडॉन ने समुद्रों पर राज किया, एक बेताज बादशाह की तरह। इसी चीज ने इसे हमारे सैयारे की तारीख के सबसे कामयाब शिकारियों में से एक बना दिया। और जहां तक इसके साइज की बात है, वो तो बिल्कुल ही अलग कहानी है। एक बालिग मेगालोडॉन की लंबाई 18 मीटर तक पहुंच सकती थी, यानी आज की सबसे बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क से भी 3 गुना ज्यादा। इसके सामने एक इंसान की क्या हैसियत थी? शायद एक छोटे से निवाले के बराबर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम इस असली मेगालोडॉन से मिलेंगे, फिर देखेंगे कि वो एक बेहतरीन शिकारी कैसे बनी। उसके बाद हम उसके 2 करोड़ साल लंबे दौरे हुकूमत पर नजर डालेंगे और फिर समझेंगे कि आखिर इसका खात्मा कैसे हुआ। आखिर में हम इस देव से मिलने वाले सबक पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, हकीकी मेगालोडॉन से मुलाकात। यानी अब हम अफसानों से हटकर खालिस साइंस की बात करेंगे। साइंसी तौर पर इसे कहते हैं ऑटोडस मेगालोडॉन। और यहाँ एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है, ये कोई बड़ी साइज की ग्रेट व्हाइट शार्क नहीं थी। हाँ, इनका ताल्लुक एक ही ग्रुप से है, लेकिन मेगालोडॉन एक बिल्कुल अलग नस्ल थी, और सच पूछें तो ग्रेट व्हाइट से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर। तो सवाल यह है कि मेगालोडॉन एक इतना कामयाब शिकारी कैसे बना? चलें इसके हयातियाती खाके पर नजर डालते हैं। वो कौन से औजार थे जिनकी बदौलत उसने समंदरों पर राज किया? शुरुआत करते हैं इसकी लंबाई से, 15 से 18 मीटर। अच्छा, इसका तस्वुर कैसे करें? यूं समझें कि 2 शहर की बसों को एक के पीछे एक खड़ा कर दें। बस इतनी ही लंबी थी यह शार्क। और वजन की बात करें तो 60 मीट्रिक टन तक। ये एक सामान से भरे ट्रैक्टर ट्रेलर से भी ज्यादा भारी है। सोचें जरा, इतने बड़े जिस्म को पानी में तेजी से घुमाने के लिए कितनी ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती होगी। लेकिन इसकी असल दहशत इसके जबड़ों में थी। साइंसदानों के मुताबिक इसकी काटने की ताकत यानी बाइट फोर्स 18 टन थी। जी हाँ, 18 टन। ये इतनी ताकत है कि किसी वेल की हड्डियों को ऐसे कुचल दे जैसे वो कोई बिस्किट हो। और ये अंदाजे सिर्फ क्यास आराइयां नहीं, बल्कि इसके फॉसिल्स पर मबनी कंप्यूटर मॉडल से लिए गए हैं। इस ताकत को जरा दूसरे मशहूर शिकारियों के मुकाबले में रखकर देखते हैं। मशहूर जमाना टी रेक्स की बाइट फोर्स तकरीबन 6 टन थी, ग्रेट व्हाइट की तकरीबन 2 टन, और मेगालोडॉन पूरे 18 टन, यानी टी रेक्स से 3 गुना और ग्रेट व्हाइट से 10 गुना ज्यादा। ये जमीन की तारीख की शायद सबसे ताकतवर बाइट थी। और ये सारी ताकत आती कहां से थी? उसके दांतों से। ये दांत 7 इंच से भी ज्यादा लंबे होते थे, यानी एक इंसान के हाथ से भी बड़े। और ये बिल्कुल एक स्टेक नाइफ की तरह तेज और दंदानेदार थे, ताकि गोश्त और हड्डी दोनों को आसानी से काट सके। और जानते सबसे दिलचस्प बात क्या है? शार्क की तरह इसके दांत भी जिंदगी भर टूटते और नए आते रहते थे। इसी वजह से आज हमें अंटार्कटिका के अलावा हर बर्रे आज़म पर इसके फॉसिल शुदा दांत मिलते हैं। तो अब हम इसकी जिस्मानी साख्त से आगे बढ़कर ये देखते हैं कि इसने अपने माहौल पर कैसे हुकूमत की। यह है इसके 2 करोड़ साला दौरे हुकूमत की कहानी। आइए इसकी कहानी को वक्त के पैमाने पर देखते हैं। तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख साल पहले मियोसीन अहद में, जब समुद्र गर्म थे और वेल्स की नई नस्लें परवान चढ़ रही थीं, मेगालोडॉन मंजर आम पर आई। फिर तकरीबन 1.5 करोड़ साल पहले तक ये दुनिया भर के साहिलों पर राज करने वाला सबसे बड़ा शिकारी बन चुकी थी। लेकिन फिर तकरीबन 53 लाख साल पहले प्लायोसीन अहद शुरू हुआ और हमारा सियारा ठंडा होने लगा। और आखिरकार 36 लाख साल पहले मेगालोडॉन फॉसिल रिकॉर्ड से हमेशा के लिए गायब हो गई। तो ये खाती क्या थी? इसकी बुनियादी खुराक थी बड़ी बड़ी वेल्स, खासतौर पर सेटोथेरियम जैसी इब्तिदाई बलून वेल्स। और इसका शिकार करने का तरीका भी बहुत सफाकाना था। ये नीचे से घात लगाकर हमला करती, पहले वेल के पंखों या दुम पर वार करके उसे नाकारा करती और फिर उसके सीने की हड्डियों को कुचल देती। और हमें ये कैसे पता चला? हमें वेल्स की ऐसी फॉसिल शुदा हड्डियां मिली हैं जिन पर इसके दांतों के गहरे निशानात आज भी मौजूद हैं। और ये एक आलमी शिकारी थी, लेकिन इसकी नस्ल की बका का राज कुछ खास जगहों में छुपा था। फॉसिल शवाहिद बताते हैं कि पनामा और मशरकी अमेरिका जैसी जगहों पर गर्म और कम गहरी साहिली खलीजियां इसके बच्चों के लिए नर्सरी का काम करती थी। यहाँ छोटे मेगालोडॉन बड़े शिकारियों से महफूज रहते थे और अपनी जिंदगी का आगाज करते थे। इन नर्सरियों के बगैर इसकी नस्ल का चलना नामुमकिन था। लेकिन कोई भी दौर हमेशा नहीं रहता। अब हम कहानी के उस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां इस देव का ज़वाल शुरू होता है। आखिर वो क्या मौसमियाती तब्दीलियां थीं
जो इतने बड़े शिकारी को ले डूबी। देखें, इसको खात्मा अचानक नहीं हुआ, ये एक एक करके आने वाले बहरानों का नतीजा था। सबसे पहले सियारा ठंडा होना शुरू हुआ और कुतबी इलाकों में बर्फ जमने लगी। इसकी वजह से दुनिया भर में समंदरों की सतह नीचे गिर गई। नतीजा, वो गर्म और कम गहरी नर्सरियां गायब हो गईं जो उसके बच्चों के लिए लाजमी थी। और मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, उसकी खुराक यानी वेल्स ठंडे पानियों की तरफ चली गई और इसी दौरान ग्रेट व्हाइट शार्क जैसे नए और ज्यादा फुर्तीले शिकारी मैदान में आ गए। और इस सारी ठंडक के पीछे एक बहुत बड़ा अर्जियाती वाकया था, वस्ती अमरीकी समुद्री रास्ते की बंदिश। जब ये रास्ता बंद हुआ तो बहरुल ओकियानूस और बहरे ओकियानूस के दरमियान गर्म पानी का बहाव रुक गया। इस एक वाकये ने पूरी दुनिया के समुद्री रोहों का निजाम दरहम बरहम कर दिया, जिससे आलमी ठंडक का अमल और तेज हो गया और मेगालोडॉन के लिए हालात मजीद खराब हो गए। तो इस अजीम शिकारी के उरूज और जवाल की कहानी से हम क्या सबक सीख सकते हैं? आइए आखिरी हिस्से में उसकी मादूमियत और इससे जुड़ी दिलचस्पी पर बात करते हैं। अच्छा, एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है और फिल्मों ने इसे और भी मशहूर कर दिया, क्या ये मुमकिन है कि मेगालोडॉन आज भी गहरे समुद्रों में कहीं जिंदा हो? साइंस का जवाब इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉसिल रिकॉर्ड हमें बताता है कि ये तकरीबन 36 लाख साल पहले मादूम हो चुकी थी। याद है हमने बात की थी कि ये गर्म साहिली पानियों का शिकारी था। ये गहरे, ठंडे और खुराकी कमी वाले समंदर में जिंदा ही नहीं रह सकता था। अगर ये आज भी मौजूद होती तो इसके गिरते हुए दांत हमें कहीं ना कहीं जरूर मिलते। तो आखिर में इसकी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि जमीन का सबसे ताकतवर शिकारी भी महदूम हो सकता है अगर माहौल बहुत तेजी से बदल जाए। ताकत और हजम बका की जमानत नहीं है। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाके छोड़ता है, अगर सैयारे की तारीख का सबसे बड़ा शिकारी खुद को बदलते हुए माहौल के मुताबिक नहीं ढाल सका, तो आज की तेजी से बदलती हुई दुनिया में ये हमारी अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल के लिए क्या मानी रखता है?